सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस किया इसके पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में खास बात ये है कि इसमें मैं आपको पूरा इसका डेरिवेशन बताने वाला हूँ, इसके डिफाइन बताने वाला हूँ, इसके एप्लीकेशंस भी बताने वाला हूँ और इसके ग्राफ और इसका हाफ लाइफ टाइम भी। हर ऑर्डर का मैं हाफ लाइफ टाइम उसी डेरिवेशन के साथ और मतलब उसी वीडियो में लेके चलूँगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और बाद में एक और वीडियो बना दूँगा हर ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम के ऊपर ताकि उन सबको आप कंपेयर कर सको विद ग्राफ, ठीक है। सो गाइस, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तब तक के लिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो गाइस, बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर के बारे में। तो जीरो ऑर्डर का डिफाइन क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब कि जीरो ऑर्डर के वो रेट में उसका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन नहीं रहता, सिर्फ उसका कांस्टेंट रहता है। सो ये कैसे होता है, चलो डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर के डेरिवेशन की तरफ। सो आप ध्यान से देखना, ठीक है। एक रिएक्शन है, कंसीडर अ रिएक्शन ए टू बी जाता है, मतलब रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का डिफाइन क्या रहता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ चेंज है हमारा नेगेटिव साइन, ये कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम dt है, ठीक है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है हमारा के जीरो, मतलब कि उसका जीरो ऑर्डर के निकाल दें तो के जीरो रहेगा और ए भी जीरो रहेगा। देखो, जिसका कंसंट्रेशन रहता है उसकी पावर में उसका ऑर्डर लिखते हैं। सो जीरो ऑर्डर के लिए निकाल दें तो जीरो ले रहता है। सो यहाँ पे आपने तो एक चीज़ पढ़ा होगा, किसी भी टर्म के ऊपर अगर जीरो रहता है तो उसकी अल्टीमेटली वैल्यू वन आती है। सो देखो, तो के नॉट इन के जीरो इंटू वन तो के नॉट ही होता है, मतलब के जीरो ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप इसको पॉज करके लिख लो। अब देख लेते हैं इसके बाद वाला स्टेप, ठीक है। सो आप देख सकते हो, देखो जब टाइम t इक्वल्स टू जीरो था तब ए का कंसंट्रेशन पूरा ए ही था, ठीक है। मैंने स्मॉल में ऐसे ही आपको बताने के लिए लिख दिया है, आप चाहो तो कैपिटल में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। और बी का कंसंट्रेशन जीरो था क्योंकि तब तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया था तो बी तो जीरो ही था क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था तब, ठीक है। अभी जब कुछ टाइम होगा तब प्रोडक्ट बनेगा। फिर जब देखो एट टाइम टी, जब टी इक्वल्स टू, देखो टी इक्वल्स टू टी मतलब कुछ भी मिनट, मतलब कुछ भी ले सकते हो कितने भी टाइम में, ठीक है। इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ कम हुआ, मतलब एक्स कंसंट्रेशन कम हुआ और प्रोडक्ट हमारा एक्स कंसंट्रेशन बन गया, ठीक है। सो ये आपको बेसिक है, ये जो आपको पता रहना चाहिए था, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप अच्छे से लिख के आपको। अब हम बता रहा था जैसे मैं एट टाइम टी में, देखो एट टाइम टी में कंसंट्रेशन ए का क्या हो गया था, ए माइनस एक्स, और बी का क्या हो गया था, एक्स हो गया था, ठीक है। सो एट टाइम टी में देख रहे हो कंसंट्रेशन ए का ए माइनस एक्स हो गया है, माइनस साइन सेम है, और अगर बी का देखा जाए तो कंसंट्रेशन डी एक्स हो गया था, देख सकते हो आप, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेना। और देखो अब ये है हमारा कंसंट्रेशन, मतलब रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन 2 पुट कर लेना। अब मैं इसको पुट करने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा रिएक्शन है ए माइनस एक्स वाला, मतलब ए माइनस एक्स वाला जो इक्वेशन है उसको मैं पुट करने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपका जीरो ऑर्डर आराम से निकल जाए। क्योंकि देखो अगर आप ए माइनस एक्स पुट करोगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में दोनों कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर अच्छे से नहीं हो पाएगा, ए बच ही जाएगा। सो हमारा जीरो ऑर्डर का डिफाइन वहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए गलत ना हो इसीलिए जो हमारे जो साइंटिस्ट है, जो जिसने इन्वेंट किया है, उसने प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को कंपेयर किया है फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो अब क्या करना है हमें, सेकंड स्टेप में 1 और 2 को कंपेयर कर देना है। चलो मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर से समझ लो, जब टाइम टी हुआ तो ए का कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो गया रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट, और ए का कंसंट्रेशन एक्स हो गया फॉर प्रोडक्ट। ये आपको देखो एट टी इक्वल्स टू जीरो में ए का कंसंट्रेशन ए ही था, ठीक है। और टी इक्वल टू जीरो में बी का कंसंट्रेशन जीरो था क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं था, ठीक है। अब एट टी इक्वल टू टी में, मतलब एट टाइम टी में, मतलब कि एक किसी भी टाइम में ए का कंसंट्रेशन कुछ कम हो गया, एक्स कम हो गया, और बी का कंसंट्रेशन एक्स बन गया क्योंकि वो प्रोडक्ट था, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जब हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे फिर हमारा फाइनल जो वो बनेगा वैल्यू वो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसको लिख दिया इक्वेशन 1, ठीक है। के नॉट ए की पावर जीरो है तो ए की पावर किसी चीज़ की अगर पावर जीरो रहती है सो उसको हम 1 ही सपोज करते हैं, तो के जीरो या फिर के नॉट इंटू 1 इज इक्वल टू के नॉट, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन में मैंने आपको बताया था माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, ये हमारा रिएक्टेंट के लिए रहता है और ये प्रोडक्ट के लिए रहता है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाला लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट आना है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए भी ले सकते थे पर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल को जाता और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोडक्ट वाला ही लो। सो हमने जब ये दोनों को कंपेयर किया तो देखो क्या बन गया, डी एक्स अपॉन डी टू इज इक्वल्स टू के जीरो, ठीक है। सो अब देखो ये डी टी को अगर ऊपर ले गए तो डी एक्स इज इक्वल्स टू के जीरो डी टी, ठीक है। अगर आप देख सकते हो डी एक्स इज इक्वल्स टू के जीरो डी टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसको हम इक्वेशन 3 पुट किया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 3 पुट कर दिए, ये हमारा जो इक्वेशन 3। फिर हमारा जो इक्वेशन 3 था हम उसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है।
सो इंटीग्रेट देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ dt हमारा t होता है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो यहाँ पे एक और वीडियो आएगा आई बटन पे। सो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल का, वो आपको समझा दिया है मैंने, एक वीडियो में पूरा कवर किया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो देख लेना दोनों को अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। सो dx का इंटीग्रेशन x होता है, k नॉट हमारा कांस्टेंट था तो वो बाहर निकल गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt हमारा t होता है, ठीक है। तो जब हम x इक्वल्स टू k नॉट t लिखते हैं तो ये प्लस c कैसे आया, ये प्लस c हमारा होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। प्लस c की वैल्यू अगर मान लो कभी निकालने आपको बोल दे कि जीरो ऑर्डर के लिए प्लस c की वैल्यू मतलब c की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे करना है आपको, जब कंसंट्रेशन भी जीरो रहे, एक्स को जीरो पुट कर दो, टी को भी जीरो पुट कर दो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ये जीरो ऑर्डर के लिए नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और जितने भी ऑर्डर है सबके लिए। सो आपको अगर कभी भी सी की वैल्यू निकालने पूछ बोल दिया जाए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। सो ये था छोटा सा डेरिवेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जीरो ऑर्डर का आ गया तो यही आपको लिख देना है, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट बताया वो भी लिखना है, ठीक है। कंसीडर अ रिएक्शन ए टेंड्स टू बी टाइम टी द कंसंट्रेशन इज 8, ठीक है, ये सब लिख देना है। फिर उसके बाद आपको ये डेरिवेशन ऐसे एज इट इज पुट कर देना है, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे टॉपिक के वाइज। अब हम बढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 4 ग्राफ मैं डिस्कस करूंगा, पहले तो एक्स और टी के लिए, फिर हाफ लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, ए और t/2 के लिए, ठीक है। सो आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्स वर्सेस टी के लिए। सो एक्स वर्सेस टी के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो हमारा इक्वेशन था उसको लिख देना है, ठीक है। अब उसी इक्वेशन को हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला है ये हमारा, ठीक है, y = mx + c, ठीक है। इससे हमें ऑर्डर वाले फॉर्मूले को कंपेयर करना है। ये जीरो ऑर्डर के लिए बस कंपलसरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर के लिए आप ऐसे ही ग्राफ निकाल सकते हो, ठीक है। सो अब जब आप एक बार कंपेयर कर लोगे तो आपको y, m, x और c की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे y वैल्यू, y की xi, m की i k नॉट, m क्या है हमारा स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान क्या होती है ग्राफ की, x हमारा x एक्सिस है, y हमारा y एक्सिस है, c हमारा होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट अभी आपकी जरूरत नहीं है, इंटरसेप्ट जैसे ही हमारा आएगा फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर में तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब कि कैसे उसका कहाँ पे ग्राफ में उसका क्या वो रहता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो एक्स वर्सेस टी के लिए कुछ नहीं था, एम की वैल्यू बस हमें दिखानी थी स्लोप की, कि एम की वैल्यू हमारी आई के नॉट, ठीक है। अगर उसी तरह हमने फिर निकाला टी वर्सेस एक्स के लिए, सो टी वर्सेस एक्स के लिए थोड़ा सा बस मेहनत लगी। क्या मेहनत लगी, देखो ये इक्वेशन था, यहाँ पे यही इक्वेशन है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू को हमने वाई में सपोज करना था, इसीलिए हमने ये ऑर्डर वाले फॉर्मूले को हमने इस स्ट्रेट लाइन फॉर्मूले के एकदम इक्वेट करने के लिए जमाया बस है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स के जगह में के नॉट चला गया और वैसे जीरो तो जीरो ही है, ठीक है, सी या फिर सी तो सी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन के नॉट, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, अगर हम इसको कंपेयर किए वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, सो हमारी वाई की वैल्यू आई टी, एक्स की वैल्यू आई एक्स सी, एम की वैल्यू आई 1 अपॉन के नॉट और सी की वैल्यू 0 आई। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बस इतना ही था, ठीक है। सो ये था एक्स और टी का। अब हम बात करते हैं ए और t/2 के लिए, ठीक है, या फिर हाफ लाइफ टाइम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो ठीक है, चलो टी हाफ या फिर हाफ लाइफ टाइम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सो देखो टी हाफ का हमने लिखा, ठीक है, a/2 रहता है, के वैसे रहता है और टी के जगह टी हाफ आ जाता है। सो अगर देखो टी हाफ वर्सेस ए के अगर ए के लिए निकाल रहे हैं तो हमें टी हाफ को वाई एक्सिस लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको ले रहे हैं वाई के लिए, सो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऐसे कुछ कि वाई के टर्म्स में आ जाएगी, जैसे वाई इक्वल्स टू ये देखो टी हाफ आ जाए और एम एक्स की जगह ये आ जाए पूरा हमारा डिजिट और सी की जगह सी आ जाए। सो मैंने आपको देख सकते हो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आप लोग के लिए, इसको नीचे ला दिया के नॉट को और इसलिए फ्लिप कर दिया जस्ट, और कुछ नहीं किया। सो यहाँ पे क्या आया मेरा, y की वैल्यू आई टी हाफ, देखो आप देख सकते हो पूरा, ठीक है। m की वैल्यू आई 1/2 के नॉट, एक x की वैल्यू आई a और c की वैल्यू 0 थी। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे कुछ बना, देखो टी हाफ y की जगह में y एक्सिस में है, x में है a और m है हमारा स्लोप, तो स्लोप हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है, स्लोप ऐसे ही बनेगा, तो 1/2 के नॉट। अगर इसका ही उल्टा अगर आ जाए, मतलब कि अगर आप देख सकते हो a वर्सेस t के लिए आ जाए, a वर्सेस t हाफ के लिए अगर आ जाए तो क्या करना है, देखो अगर a वर्सेस t हाफ के लिए मतलब कि a को y एक्सिस में लेना पड़ेगा, तो अगर a को y एक्सिस में लेना है तो y इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू 2 हाफ, ये तो हमें कंफर्म ही है, ठीक है। यहाँ पे ना चेंज क्या होता है, वो होती है हमारी m की वैल्यू, तो m की वैल्यू बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सो m के लिए हमारा m की वैल्यू हो जाएगी 2 के नॉट, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है। सो ये थी छोटी सी वीडियो केमिकल काइनेटिक्स के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितने भी टाइप्स थे सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बाद में बताऊंगा सब ऑर्डर के एक साथ। सो आपको अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अभी इसके बाद आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि और आरएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस सब के लिए आने वाली है। तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए कि अगर आपको बीएससी में टॉप करना है तो फोड़ना है, तो मैं आपको फोड़वा दूंगा पूरा बीएससी केमिस्ट्री की तरफ से, आप फ्री हो एकदम, ठीक है। सो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करो और फैमिली का पार्ट बनो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बिया कबरू, ठीक है, चलो बाय।